राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन लगातार जारी है। अभ्यर्थी मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की जाएगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अभ्यर्थियों से कहा कि कल 5 लोग आ जाना, मैं सीएमओ में आपकी बात करा दूंगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार अभ्यर्थियों के हित में जल्द ही कोई समाधान निकालने का प्रयास करेगी। किरोड़ीलाल मीणा ने अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं को समझने और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का वादा किया। बता दें, लगातार अनशन के कारण कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ रही है। फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे अनशन खत्म नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी की ओर से स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत है। बताते चलें कि लगभग 20 अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि 17-18 जून को प्रस्तावित आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख को कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है और पिछली आरएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इससे कई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं, जिसके चलते अन्य अभ्यर्थियों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा वे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से एडमिट कार्ड फिलहाल जारी नहीं करने और एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग भी कर रहे हैं, ताकि भविष्य की परीक्षाओं को लेकर स्पष्टता रहे। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40वें अध्यक्ष बने उत्कल रंजन साहू ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थी आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं। यह मेरे संज्ञान में है। मैं पहले पूरे मामले को समझूंगा और फिर कोई निर्णय लूंगा। साहू ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी और पहले की गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा की तारीख बढ़ाने के साथ साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता लाई जाए। ये क्या है पूरी स्थिति बताइए। सर 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वापस आ रही है और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, अब उन सबने प्रण ले लिया है कि हम सारे के सारे निर्जल होकर और इस धूप में, तपती धूप में तब तक बैठेंगे जब तक कि आरपीएससी की तरफ से हमें कोई प्रेस नोट नहीं मिल जाता। और ये हमारी जो प्रतिज्ञा है, ये राजस्थान सरकार को जो सुषुप्त अवस्था में हमें प्रतीत हो रही है उसको जगाने के लिए है, क्योंकि हमारे पास 40 से ज्यादा विधायकों का, 2 डिप्टी सीएम, 8 मंत्री, इवन राजस्थान प्रदेश बीजेपी के मुखिया श्री मदन जी राठौर जी का हमारे पास श्योरिटी है। उन्होंने हमें ये आश्वस्त नहीं किया, बल्कि हमें श्योरिटी दी कि आपका पेपर ऑलरेडी 3 महीने आगे कर दिया गया है, तो आप इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस बात को बोले हुए 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आरपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे समक्ष नहीं आया है, जिसने हमारी चिंता और हमारी जो व्यग्रता है उसको और बढ़ा दिया है। कल से केवल 3 दिन पेपर में रह गए हैं। अब हमारे पास केवल और केवल एक विकल्प बचता है कि या तो हम अपने करियर को आरपीएससी की हठ धर्मता की भेंट चढ़ते हुए देखें, या फिर हम अपने प्राणों की आहुति देकर ये तपती धूप में इस यज्ञ को जीते और सरकार को यह एहसास दिलाएं कि छात्रों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है आरपीएससी की परीक्षा को पोस्टपोन करना। किरोड़ीलाल मीणा जी भी आपको आ गए थे, आपको क्या बोलेंगे? किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे पास सुबह आए थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मैं हूं अभी और मैं आपकी बात को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से सीएम साहब के सामने रखूंगा। लेकिन सर, बात रखने की बात नहीं है। अब हमारे पास समय नहीं है उतना कि हम अब आश्वासनों के भरोसे बैठे रहें। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम इस धूप में, तपती धूप में तब तक बैठे और तब तक अपने प्राणों पर दाव लगाएं जब तक कि सरकार हमारी बातों को ना मान ले। आपने देखा होगा अभी हर 5 से 10 मिनट में यहाँ एम्बुलेंस आती है, लेकिन सरकार की कानों पर जू तक नहीं रहेंगी है। पिछले 8 दिनों से यही घटनाक्रम बार बार दोहराया जाता है। हर आदमी आता है, सरकार का हर मिनिस्टर, विधायक, इवन डिप्टी सीएम तक हमें आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उस कार्य को होते हुए भी 10 दिन से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए अब मैं तो यही कहूंगा कि या तो सरकार आज नोटिफिकेशन जारी करे, वरना जहां आरयू की धरती से हमारी अर्थियां उठेंगी। अब